कारोबारी हालात पहले इतने डाउन हो चुके थे और अब इसको दोबारा इस तरह से किया जा रहा है और कारोबार डाउन हो जाएंगे। तो नौकरी वाले हैं वो तो बच जाएंगे, लेकिन जो कारोबारी लोग हैं वो नहीं बचेंगे। जान से ज़्यादा अजीज कोई नहीं, कोई चीज़ नहीं, और जान है तो जहान है। पाकिस्तान में कोई गरीब नहीं। जो गुरबा ये बेचारे मजदूर और ये रिक्शा वाले ये मजदूर हैं। ये दुकानदारों ने खुद महंगाई हर चीज़ की हुई है। इमरान खान बहुत अच्छा आदमी है, अच्छे काम कर रहा है, जो भी काम किया उन्हें अच्छा ही किया है। एयर कंडीशनों में बैठ के पॉलिसियाँ बना लेते हैं, इनको अवाम के मसाइल की कोई खबर नहीं है। एक आदमी ने पूरी ज़िंदगी क्रिकेट खेल लिया, गुल्ली डंडा खेला, उसे क्या पता मुल्क का निज़ाम कैसे चलाया जाता है। हुकूमत गला घोट रही है गरीबों का। ये अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मखदूम हसन शाह और आप देख रहे हैं न्यूज़ बॉक्स HD। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और कोरोना से मुतासरीन की तादाद में भी रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। और इसे देखते हुए हुकूमत पंजाब ने कोरोना SOPs के तहत नए इक़दाम उठाए हैं, जिनमें शाम 6 बजे तमाम कारोबारी मराकिज़ बंद करने का ऐलान किया गया है, जबकि हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। आज हम शहर बहावलपुर में ताजिर बरादरान और आम आवाम से पूछते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। इसके बारे में ये कहना है कि अगर लॉकडाउन भी करता है तो फिर गरीब आवाम कहाँ जाएगी। ये लॉकडाउन तो आपकी बेहतरी के लिए है ना? बेहतरी के लिए, लेकिन हम तो ताज़ी वाले हैं ना, इधर लेके जाते हैं खाते हैं। इमरान खान साहब ने या हुकूमत पंजाब ने जो इक़दाम उठाए हैं वो शाम 6 बजे तक आपको रिलीफ दिया है कि शाम 6 बजे तक आप अपने कारोबारी मराकिज़ खोलें, जो आपका है रोज़ी ताज़ी वगैरह कमाएँ। 6 बजे तक तो आपके पास टाइम है ना? जी है, 6 बजे टाइम है, लेकिन कस्टमर जो कहते हैं वो कहते हैं हमें नेट दिया करो। रात को लेट यानी काम आता है, शाम को ही शुरू होता है। अच्छा, मतलब आप क्या चाहते हैं कि जो कोरोना की तीसरी लहर बढ़ती जा रही है और अमवात में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा हो रहा है, तो मुझे आप भी नज़र नहीं आ रहे कि आपने कोरोना SOPs के तहत कुछ इक़दाम उठाए या मास्क पहना हो या कुछ भी किया हो? पहनना चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल तो नहीं पहनना चाहिए। देखिए, SOPs पे तो हमें अमल करना चाहिए, वो हमारे लिए बेहतर है, बहुत बेहतर है, उस पर हमें अमल करना चाहिए। लेकिन ये जो कारोबार के लिहाज से कारोबारी हालात पहले इतने डाउन हो चुके थे और अब इसको दोबारा इस तरह से किया जा रहा है और कारोबार डाउन हो जाएंगे, जिससे कारोबार पे बहुत असर पड़ रहा है। ये नहीं करना चाहिए हुकूमत को, ये बहुत काम कर रहा है। हमें SOPs पर अमल करना चाहिए, बाज़ारों में मास्क लगाने चाहिए, ग्लव्स का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन कारोबार के हिसाब से ये काम ठीक नहीं है बिल्कुल भी। तो ये तो हमारी बेहतरी के लिए हुकूमत कर रही है ना? लेकिन वही बात है ना, हमारे को SOPs पे अमल करना चाहिए, लेकिन ये टाइम को थोड़ा अबव करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए टाइम। कुछ हुकूमत की पॉलिसी ठीक भी है और ठीक नहीं भी है। हुकूमत को चाहिए कि आवाम को एहतियात बर्ताव का बताएं कि एहतियात बरतें, लेकिन अगर ये दुकान वगैरह बंद कर देते हैं तो कारोबारी लोग मर जाएंगे, भूख से मर जाएंगे, कारोबार ख़त्म हो जाएंगे। जो नौकरी वाले हैं वो तो बच जाएंगे, लेकिन जो कारोबारी लोग हैं वो नहीं बचेंगे, वो बेचारे डूब जाएंगे। बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे? शाम को 6 बजे मार्केट बंद हो जाएगी, हफ्ता इतवार दुकानें बंद होंगी, क्या करेंगे वो बेचारे? देखें ना, ये आपकी बेहतरी के लिए है ना कि शाम 6 बजे तक हर चीज़ का दरमियानी रास्ता होता है। ठीक है, शाम 6 बजे तक आपको हुकूमत ने रिलीफ दिया है कि आप उस वक्त तक कारोबार करें। उस वक्त के बाद जो फैलनी होगी, जो जरासीम फैलेंगे, मतलब कुछ ना कुछ तो पहले से बेहतरी होगी ना। ये कहूँगा कि बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है, क्योंकि जान से ज़्यादा अजीज़ कोई नहीं, कोई चीज़ नहीं, और जान है तो जहान है। और फिर दूसरी बात ये, तमाम बीमारियों का इलाज जौन सा वो परहेज़ है, एहतियात है। तो जितना एहतियात करेंगे उतना हम लोग अच्छे रहेंगे। और जो अपोजिशन पार्टीज़ कहती हैं कि इन्होंने सब बंद कर दिया, कारोबारी मराकिज़ बंद हो गए, गरीब भूखे मर रहे हैं, उनके घर खाने की रोटी नहीं है, उसके बारे में तो ये भी तो है कि पाकिस्तान में कोई गरीब नहीं। जो गुरबा ये बेचारे मजदूर और ये रिक्शा वाले ये मजदूर हैं, जिसके घर में मोबाइल, टेलीविज़न और मोटरसाइकिल है वो गरीब नहीं है। जो गरीब हैं आए हमारे पास लंगर खाएं, बिस्मिल्लाह करें। हम अगर तीनों टाइम कहेंगे तो हम तीनों टाइम खाना खिलाएंगे। अच्छा, माशाल्लाह। आप देखें जी, इन्होंने खिदमत खल्क का बहुत बड़ा एक नमूना है ये। खत्म नबूवत चौक बहावलपुर में इन्होंने लंगर चलाया हुआ है, जो गरीब हैं वो आएँ खाएँ यहाँ पर। बेशक इनका कहना है कि 3 टाइम हमारे पास आके खाना खाएँ। ये हुकूमत का बहुत अच्छा इक़दाम है, हम इस पर खुश हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये यकसा होना चाहिए। कई जगहों पे ये है, कई जगहों पे नहीं है, तो हम ये कहते हैं होना चाहिए, यकसा होना चाहिए। और गरीबों के लिए हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए ताकि वो घर में बैठ के खाना खा सके, जो बहुत गरीब है, गुर्बत की लकीर से जो नीचे है, उनके लिए कुछ ना कुछ हुकूमत को करना चाहिए।
और बाकी लोगों से भी मैं अपील करता हूँ कि हुकूमत ने जो फ़ैसला किया है वो सही है, आप लोग इस पर अमल करें। इस मोहलक बीमारी से हम ऐसे ही बच सकते हैं, वरना ये हमें बहुत नुकसान दे सकती है। मुकम्मल जौन सा लूट खसूट का प्रोग्राम बनाया इन्होंने बैठ के, जौन सा आवाम को ऐसा कर दो ये कहीं की भी ना रहे, ना नमाज की रहे ना दरूद की रहे। जैसे कहते हैं ना मर गया ना इसका नमाज ना दरूद, वो ये जबकि कोई कहीं पे कोई बीमारी नहीं है, कोई लेना नहीं है, बाहर से पैसा आ रहा है उसका भी नहीं बता रहे कहाँ जा रहा है पैसा। ये कहते हैं कोरोना की तीसरी लहर है और अमवात में ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। ये इनकी लहर यही है कि लूट खसूटने की, वो कह रहे हैं हमारी तीसरी लहर है ये, अब आगे के लिए तुम होशियार हो जाओ। बाकी महंगाई का ये देख लो, जो रुपए की चीज़ थी 2 रुपए की हो गई है। नवाज शरीफ के दौर में घी जो था 140-45 चल रहा था, 165 के हिसाब से लिया है। आटा जो है 40 रुपये किलो था, 45 रुपये किलो, 70-75 रुपये किलो बिक रहा है। फल भी ऐसे ही हैं, सब्जियाँ भी ऐसी ही हो रही हैं, तमाम चीज़ें ऐसी हैं। दवाई उठा के देख लो, बच्चे का दूध था जो खाली एक से पूछा भाई हाँ क्या मसला है तेरा, वो कह रहा है ये 700 रुपये का डब्बा था 600 रुपये का, अब ये जो है 1200 रुपये का मिल रहा है मुझे। तो आपके नेड़े पहुँच गया सारा काम, लेकिन हम आ जाएगी आवाम। हुकूमत तो ये कह रही है कि हम लॉकडाउन इसलिए लगा रहे हैं ताकि आवाम की बेहतरी हो। ये आवाम की बेहतरी नहीं कर रहे, अपनी बेहतरी कर रहे हैं। ये अपनी बेहतरी बताया ना, जो पैसा जो टैक्स का लगाया ये कहाँ जा रहा है, कर्जे में जा रहा है, कहाँ जा रहा है। डैम के लिए कोशिश करी थी उन्होंने, डैम बना रहे, डैम के लिए मैंने चंदा दिया, मेरे दोस्त ने चंदा दिया, बाहर से पैसा आया, कहाँ गया वो सारा का सारा खा गई है। अच्छा, कहते हैं कि हम आवाम को कहते हैं कि आप अपनी हिफाजत के लिए मास्क लगाएं, ये करें वो करें, आपने भी तो मास्क नहीं लगाया। मास्क तो ये रख रखा, मास्क कहाँ तक लगाएंगे, दम घुटता है, दमे की शिकायत हो जाएगी। ये रख रखा मास्क भी, ये रहा देखो मास्क भी हैगा, कहाँ तक लगाएंगे इसको। 1.5 साल तो हो गया मास्क लगाते हुए, सांस रुकता है, गर्मी है, पसीना आ रहा है। ये देखो वो कहता मास्क लगा के फिरते रहो, बाहर से पैसा ले रहा है, लूट खुश मचाई हुई है उसने। ये अभी देखा नहीं है, कैमरे निकल रहे हैं वहाँ से, वो कह रहा है कनपट्टी पर रख के वोट मुझे दो तुम सिर्फ। नाज़रीन, इस वक्त हम भावलपुर के मकाम फरीद गेट पर मौजूद हैं, जो कि कारोबारी लिहाज से एक बहुत बड़ा हब समझा जाते हैं। आइए हम लोगों से जानते हैं कि उनका इस लॉकडाउन की वजह से क्या उनके कारोबार पर मनफी असरात मरतब होंगे। ये बताइएगा कि हुकूमत की नई पॉलिसी के तहत शाम को 6 बजे तमाम कारोबारी मराकज़ बंद कर दिए जाएंगे, जबकि हफ्ता इतवार मुकम्मल लॉकडाउन लगाया जाएगा। इससे आपके कारोबार पर क्या मनफी असरात पड़ेंगे? मनफी असरात ये पड़ेंगे कि पहले लॉकडाउन लगा था ना, तो हमारे कारोबार बहुत ही डाउन हो गए थे। ठीक है, सहयोग की वजह से बहुत डाउन हो गए थे, हमारे जो हालात थे बिल्कुल कम हो गए थे। अखराजात जो हमारे घर के, दुकान के किराए के बिल से, दुकान के किराया और बिजली के बिल बिल्कुल पे नहीं हो रहे थे। ठीक है, सही है। लेकिन फिर लॉकडाउन खुला, सी हमारे इलाज बेहतर हुए, जैसे खुला दोबारा लॉकडाउन लगा रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही मनफी बात है। ठीक है, सही है कि ये लॉकडाउन लगा रहे हैं, हमारे कारोबार बहुत मस्बत असर पड़ेगा इसकी चीज़ का। 6 बजे तक ठीक है, लेकिन हफ्ता इतवार को ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि हफ्ता इतवार हमारे किसी कारोबार का दिन हो रहा है। लेकिन कहते हैं ये तो आपकी बेहतरी के लिए है। हमारी बेहतरी भी, हमारा नुकसान भी इसमें है ना। लेकिन देखें, जहाँ भावलपुर में इतने केस नहीं आ रहे, सही है, बाकी पूरे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में कितने शहर हैं, लेकिन सिर्फ चंद अजला जो है मुल्तान, गुजरावाला, यहाँ पर लगा रहे हैं, सही है, बाकी जो शहर है वहाँ नहीं लगा रहे हैं। सारे कारोबार तो फिर बर्बाद हो जाएगा, बच्चों के लिए क्या लेके जाएगा, लॉकडाउन लग जाएगा। हाँ, आप कह रहे 6 बजे दुकान बंद करते हैं, 6 बजे तो हम 9 बजे दुकान खोलते, 6 बजे हम क्या कमाएंगे गरीब आदमी। हम क्या करते हैं, पॉलिसी बच्चों के लिए, सर छोटे छोटे बच्चे हमारे। हाँ, 6 बच्चे मेरे, 6 मेरे भाई के इसके। ये बेहतर के लिए, आवाम को मारने के लिए क्या हुकूमत ने गला घोट रही है गरीबों का। ये आटा देख लो, आटा देखो, कभी आज तक हमने 80 रुपये किलो आटा नहीं खाया, 15 रुपये 20 रुपये आटा लेते थे हम गरीब आदमी। आज 80 रुपये किलो आटा गरीब आदमी किधर से लेगा? जो 400, 300, 400 कमाएगा, 6 बच्चों को सिर्फ आटा खिलाएगा और कोई खर्चे नहीं बच्चों का। बच्चे भी पढ़ रहे, उनकी भी तालीम है बच्चों की। ये गवर्नमेंट जो है ना, अगर मेरे बस में हो ना, इनको एक लम्हा ना रुकने दूँ। ये उधर एयर कंडीशनों में बैठ के पॉलिसियाँ बना लेते हैं, इनको आवाम के मसाइल की कोई ख़बर नहीं है। बात मेरी समझने की कोशिश करें, मैं हकीकत बता रहा हूँ। इन्हें ऐसा शेड्यूल देना चाहिए कि देखो, हमारे मुल्क में जो है ना 85% लोग जो है ना वो मज़दूर हैं, उनका ख्याल नहीं ये करते। इन्हें क्या पता गरीब के घर में चूल्हा भी जलता है या नहीं। ये जो है ना, खान साहब मेरी आवाज़ उस तक पहुंचा दें, उसे कहे कि खुदा का नाम लेकर, खुदा के लिए इस मुल्क की जान छोड़ दो, आवाम की जान छोड़ दो। तूने बहुत खून चूस लिया, बहुत खून चूस लिया है, अब निकल जा। आप ज़रा बेटा ये बताएं, एक आदमी ने पूरी ज़िंदगी क्रिकेट खेल लिया, गुल्ली डंडा खेला, उसे क्या पता मुल्क का निज़ाम कैसे चलाया जाता है। बीवी उसकी लंदन में बैठी है, इसे क्या पता मुल्क कैसे चलाया जाता है। और दूसरे जो पहले हुकूमतें थी वो भी बड़ी बेगैरत थी, वो निकल गए खा पी के। अगर वो साफ़ सुथरे हैं तो देखना ये है
कि ये जो आदमी जो है ना, ये इस काबिल नहीं है कि ये मुल्क को चला सके। ये जो है ना, जिन्होंने एतमाद का वोट दिया है वो बिल्कुल बेज़मीरे हैं, बिल्कुल उनका ज़मीर नहीं है, उन्हें माल लगा है। ये जो है ना, इन्होंने हफ्ता इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन, इनसे पूछो कि पागल थे पुत्र, जो गरीब आदमी डेली मजदूरी करता है किसी भी तरीके से, शाम को वो बच्चों के लिए आटा कहाँ से लेके जाएगा? मेरी आवाज़ जो है ना उसके कानों तक पहुँचनी चाहिए, इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर उसके कानों तक पहुँचना चाहिए। ये जो है ना वज़ीर आज़म, मैं खुलेआम कह रहा हूँ, ये बेज़मीरा है। जो आदमी अपना घर नहीं संभाल सकता वो जनाब अली अवाम को क्या तहफ़्फ़ुज़ देगा? ये इसके बीवी बच्चे उधर लंदन में बैठे हैं, ये इधर बैठा है, हमारी अवाम को शऊर नहीं है। आप बेटा जो है ना इसको ये ज़रा ये कहता है जी हमने ये मकान बना रहे हैं, हम आवाम को मकान दे रहे हैं, उसकी शराइत इतनी कड़ी है, एक आम आदमी वो फार्मेलिटीज़ पूरी नहीं कर सकता। बैंक के अंदर चले जाएं वो आपको बताएंगे, तो आपको सवाल ही नहीं पैदा होता। और जो है ना 100% आवाम जो है ना वो बेरोज़गार हो गए हैं। मैं अभी आपको लिस्ट बना के ना, इधर मेरी रहायश है सैटेलाइट टाउन सी में, मैं उधर से लिस्ट बना के आपको भेज देता हूँ, देख लेना कितने बंदे जो है ना पढ़े लिखे जो है ना। किसी को मकान नहीं मिला, सिर्फ नहीं कहाँ बेटा मकान कहाँ मिला है? वो अपने आप को दे रहे हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके सपोर्टर हैं ना, उन्हीं को देते हैं। बिल्कुल जो किसी को भी उन्होंने यानी कि बिल्कुल नहीं दिया। शराइत इतनी कड़ी रखी हैं इन्होंने बेटा, वो लोन की शराइत इतनी कड़ी रखी हैं कि गरीब आदमी तो बैंक का दरवाज़ा नहीं क्रॉस कर सकता, वो उसे लोन किसने देना है? ठीक है ना जी। तो ये जो है ना ये सारा एक यानी क्या कहना चाहिए, आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली। ठीक है कोरोना है, अल्लाह ताला सबको अपने अमन व अमान में रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अच्छा तो क्या ये जो अल्लाह ताला के अहकाम का, अल्लाह ताला के जो हुक्म है उनका ये दुआ करें, ठीक है ना जी। तो ये जनाब कोरोना हफ्ता इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन, इससे पूछे मेरी आवाज़ उसको पहुँचा दे। ये मुझे इस्लामाबाद बुला ले, मैं असम्बली में खड़ा होकर हर बात खुले कहूँगा, समझ गया ना जी। तो ये कहाँ है ये, इसने आवाम को कहाँ तहफ़्फ़ुज़ देना है? ये देखो कितने कत्ल हो रहे हैं, मीडिया पे खबर लग जाती है, अगले दिन उसका पता ही नहीं है। और इसके साथ साथ हमारी जो आला अदालतें हैं उनका भी ज़मीर नहीं है। वो जज साहिबान जो है ना, बेशक मुझे फांसी पे लटका दे, मैं ये बात आला अदालत के गेट के सामने खड़ा होकर भी कहूँगा कि वो इधर जनाब अली नैब वाले बंदे को पकड़ाते हैं, वो दूसरे दिन ज़मानत हो जाती है, और गरीब आदमी जो है ना वो एक पेंसिल चुरा ले ना, एक पेंसिल, तो जनाब अली 2 साल उसकी ज़मानत नहीं होती। ये है हमारे मुल्क का यानी कानून, या जो ये कुछ नहीं है, ये सब फ्रॉड है, आवाम के लिए सब के लिए ये धोखा है, बिल्कुल धोखा है। गरीब आदमी किधर जाएगा? ठीक है, कारोबार तो पहले नहीं है, कौन सा कोरोना है? ये टीवी पर ही सुन रहे हैं अभी कोरोना है कोरोना है कोरोना है, हमने तो नहीं देखा। और ना कोई ऐसा हमारे इलाके में कि ऐसा हुआ हो। कहते हैं कोरोना की तीसरी लहर आ गई है, जिससे अमवात की रेशो ज़्यादा बढ़ गई है। जब से ये कोरोना शुरू हुआ है हमारे मोहल्ले में एक भी फौतगी नहीं हुई, एक भी इंसान फौत हुआ तो हम कहें भी उन्हीं की नज़रों में, हमारी नज़रों में ये कोई कोरोना नहीं है, सिर्फ एक सियासत है और कुछ भी नहीं। लेकिन हम तो मार रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं है, गरीब को मार रहे हैं। हुकूमत तो कह रही है कि हम लॉकडाउन आवाम की बेहतरी कर रहे हैं ताकि मज़ीद कोरोना ना फैले। ये आपकी बेहतरी के लिए है? ये हमारी बेहतरी के लिए नहीं है, ये हमारे नुकसान के लिए है, ये हमारी बर्बादी है। ये सर पहली बात तो ये हुकूमत जो कर रही है ये बहुत अब गलत कर रही है। पिछले साल जो था हम गरीब लोगों के कमाने के दिन थे, वो भी बंदा फिर वही कानून लागू कर रहे हैं, इसमें अब गरीब बंदा कहाँ जाए? ठीक है, अब ये स्मार्ट लॉकडाउन जो इन्होंने लागू किया है, ये गरीब बंदे के लिए तो ये मौत है ना किस्म की। जिसका एक सर्कल है उसके उस बंदे पे ही नाफिज है कि वो बंदा कमाएगा तो उसके घर का चूल्हा जलेगा। हुकूमत क्या करेगी? 12,000 रुपये दे के इन्होंने 20,000 रुपये हमसे निकलवा लिए, बल्कि ज़्यादा निकलवा लिए इनसे बिलों में क्या रिलीज दी इन्होंने? कोई बिल ज़ीरो ने किया, अभी फिर वो लग के आए हैं बिल। अच्छा ये बताएं, आप ट्रांसपोर्टर हैं, ये बताएं कि आपने अपनी बसों में कोरोना SOP किस तरह फॉलो किया हुआ है? सर जब से इन्होंने लॉकडाउन पिछले साल से खोला हमने SOP फॉलो किया है, और मास्क का लाजम बनाया और सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं, और हर सवारी को कहते हैं बिना मास्क के हम उठाते नहीं हैं उन्हें। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि शहर बहावलपुर वालों का स्मार्ट लॉकडाउन के बारे में क्या कहना था। इसी के साथ साथ अपना ख्याल रखिए, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए, सैनिटाइज़र लगाइए, मास्क पहनिए,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मखदूम हसन शाह और कैमरामैन अली रिजवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।